अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या आपको पूरा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देना चाहिए या 10 अलग अलग स्टॉक में बांटना चाहिए? अगर किसी स्टॉक पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो तो क्या उसमें बड़ा पैसा लगाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, कितना पैसा लगाना स्मार्ट इन्वेस्टिंग है और कितना पैसा लगाना गैम्बलिंग बन जाता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग स्टॉक चुनने में पैसा नहीं गंवाते, वे पैसा गंवाते हैं गलत पोजीशन साइजिंग की वजह से। कई लोग अमेजिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं लेकिन इतना बड़ा पैसा लगा देते हैं कि एक गिरावट उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। और कुछ लोग इतने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं कि बड़ा विनर मिलने के बाद भी वेल्थ नहीं बनती। तो इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे एक स्टॉक में कितना पैसा लगाना चाहिए, कितने परसेंट एलोकेशन डेंजरस हो जाता है, क्यों ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को बर्बाद करता है, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर कॉन्सेंट्रेशन को कैसे देखती है, डाइवर्सिफिकेशन कब जरूरी है और कैसे पोजीशन साइजिंग आपकी वेल्थ को डिकेड्स तक इम्पैक्ट करती है। यह वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और सीरियस इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल सिर्फ अच्छे स्टॉक से नहीं होता बल्कि सही एलोकेशन से होता है। स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजर चीज़ इग्नोरेंस नहीं है, डेंजर चीज़ है फॉल्स कॉन्फिडेंस। जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक के बारे में थोड़ा पढ़ लेता है, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेता है, कुछ बुलिश ट्वीट पढ़ लेता है, तो उसे लगने लगता है यह स्टॉक तो पक्का मल्टीबैगर है, और फिर वही इन्वेस्टर अपना 50 या कभी कभी 80% पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में डाल देता है। यहीं से रिस्क शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती। बेस्ट इन्वेस्टर भी गलत होती है, यहाँ तक कि लेजेंडरी इन्वेस्टर भी लॉसेज लेती है। प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है एक गलत डिसीजन का आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देना। इमेजिन करो अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में हो और वह 60% गिर जाए, तो फिर पैसा नहीं गिरता, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, आपका पेशेंस टूटता है, इमोशनल कंट्रोल ले लेती हो और आप पैनिक डिसीजन लेने लगती हो। यही रीजन है कि पोजीशनिंग साइजिंग इन्वेस्टिंग का साइकोलॉजिकल वेपन है। ग्रेट इन्वेस्टिंग सिर्फ क्या खरीदना है ये नहीं होता, बल्कि कितना खरीदना है भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। लोग डाइवर्सिफिकेशन का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर कन्विक्शन है तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं बल्कि परमानेंट डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। बेस्ट कंपनियां भी क्रैश कर सकती है। हिस्ट्री में हमने बहुत सी कंपनियों को देखा है, जैसे कोडैक, नोकिया, यस बैंक। एक समय लोगों को लगता था कि ये कंपनियां कभी फेल नहीं होंगी, लेकिन मार्केट हमेशा सर्टेनिटी को पनिश करता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन स्टूपिड नहीं है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू मच डाइवर्सिफिकेशन भी डेंजरस हो सकता है। अगर आपके पास 40-50 स्टॉक है तो ट्रैकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, कन्विक्शन वीक हो जाता है, पोर्टफोलियो इंडेक्स जैसा बिहेव करने लगता है। इसीलिए स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ऐसे लिमिटेड बिजनेस ऑन करना जिन्हें आप डीपली समझते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, एक स्टॉक में कितना एलोकेशन होना चाहिए? आंसर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज, आपकी रिस्क टॉलरेंस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन कुछ जनरल फ्रेमवर्क भी है। नंबर 1, बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हो तो किसी भी सिंगल स्टॉक में बहुत बड़ा पैसा डालना डेंजरस है। क्यों? क्योंकि बिगनर्स अक्सर एक्साइटमेंट में बाय करती है, नैरेटिव्स पर भरोसा करती है, रिस्क अंडर एस्टिमेट करती है। इसीलिए बिगनर्स के लिए 5 से 10% एलोकेशन पर स्टॉक काफ़ी हेल्दी माना जाता है। मतलब अगर पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो एक स्टॉक में 5 से 10 हज़ार तक। इससे एक गलत डिसीजन पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इमोशनल मैनेजेबल रहेंगे, लर्निंग कंटिन्यू रहेगी,
नंबर 2, इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स। अगर आप बैलेंस शीट को समझते हो, बिजनेस एनालिसिस करते हो, मैनेजमेंट एवेल्युएशन कर सकते हो, तो एलोकेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहाँ 10 से 20% रेंज रीजनेबल हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब बिजनेस को आप डीपली समझते हो। नंबर 3, हाई कन्विक्शन इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर कॉन्संट्रेटेड इन्वेस्टिंग करती हैं, वे सिर्फ फ्यू बिजनेस ऑन करती हैं, लेकिन ध्यान रखें उनका कन्विक्शन इमोशनल से नहीं, डीप रिसर्च से आता है। वे एनुअल रिपोर्ट पढ़ती है, इंडस्ट्री स्टडी करती हैं, कंपटीशन एनालाइज करती हैं, वैल्यूएशन समझती है, तब जाकर वे लार्ज एलोकेशन लेती हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अक्सर रिसर्च नहीं, कॉन्फिडेंस को कन्विक्शन समझ लेती है, और यही डेंजर्स है। वॉरेन बफेट डाइवर्सिफिकेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, वे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इस कोट को लोग गलत समझते हैं। बफेट का मतलब यह नहीं था कि डाइवर्सिफिकेशन बेकार है, उनका मतलब था अगर आप ट्रूली एक्सप्लेनेशन बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट इन्वेस्टर बफेट नहीं है, और यही रियलिटी एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। बफेट डिकेट्स से बिजनेस स्टडी करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन एडवांटेज, एक्सपीरियंस, इमोशनल डिसिप्लिन, पेशेंस सब कुछ है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर फियर में बेचता है, हाइप में खरीदता है, शॉर्ट टर्म सोचता है, इसलिए ब्लाइंडली कॉन्सेंट्रेशन कॉपी करना डेंजरस हो सकता है। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर नहीं, साइकोलॉजी भी है। अगर किसी स्टॉक में आपका एलोकेशन बहुत बड़ा होगा तो छोटी गिरावट भी इमोशनली पेनफुल लगेगी, और इमोशंस डिसीजन खराब करती है। इमेजिन करो अगर आपका 50% पैसा एक स्टॉक में हो और वह 20% गिर जाए, तो पूरा पोर्टफोलियो हैवली इम्पैक्ट होगा। अब लॉजिकली सोचने की जगह फियर डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर एलोकेशन मैनेजेबल है तो आप कैमली सोच पाओगे, पैनिक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म माइंडसेट मेंटेन रहेगा। यानी सही एलोकेशन सिर्फ पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट नहीं करता, आपकी साइकोलॉजी भी प्रोटेक्ट करता है, और मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल साइकोलॉजी से ही आता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर बड़ा पैसा बनाना है तो ह्यूज रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी अपोजिट है। लॉन्ग टर्म वेल्थ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, रिस्क कंट्रोल, कंपाउंडिंग से बनती है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप गेम में सरवाइव करते हो। अगर एक बैड एलोकेशन आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दे तो कंपाउंडिंग रुक जाती है। इसीलिए ग्रेट इन्वेस्टर का पहला गोल मैक्सिमाइज रिटर्न नहीं होता, बल्कि कैटास्ट्रोफिक लॉसेस अवॉइड करना होता है, क्योंकि वेल्थ बनाना सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, सर्वाइवल का भी गेम है। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि यह स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, यह भी सोचिए अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। यही क्वेश्चन मैच्योर इन्वेस्टिंग की शुरुआत है, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स रिस्क मैनेज करते हैं, एलोकेशन कंट्रोल करते हैं, इमोशनल को लिमिट करते हैं, और डिकेड्स तक सरवाइव करते हैं। और आखिर में एक स्टॉक आपकी वेल्थ बना सकता है, लेकिन एक गलत एलोकेशन आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर इस वीडियो ने इन्वेस्टिंग को देखने का आपका नज़रिया बदल दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से एक स्टॉक में मैक्सिमम कितना एलोकेशन होना चाहिए, 10%, 20% या फुल कन्विक्शन के साथ उससे या उससे भी ज़्यादा। और अगर आप इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मार्केटिंग बिहेवियर, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।